हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरुण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी। नीट का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी अब आ जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर नीट का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नीट की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेने से पहले कुछ चीजें हैं जो एक हर एक नीट एस्पिरेंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% स्टेट कोटा। ये एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम देना, नीट में अच्छे मार्क्स लाना इज जस्ट द फर्स्ट फेज ऑफ दिस एग्जाम। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्ट लेना है। 3-4 फेजेस में ये काउंसलिंग होता है। उन सारे फेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा। ये क्या होता है, एएफएमसी, एम्स, जिपमर जैसे सेंट्रल कॉलेजेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। So without wasting much time, let's get started. Just to give you a background knowledge, NEET is the only medical entrance exam. एक जमाना था जब NEET एक एग्जाम हुआ करता था, एम्स अपना कंडक्ट कराता था, एएफएमसी अपना कराता था, जिपमर अपना कराता था। बट नाउ ऑल दीज कॉलेजेस, एवरी सिंगल मेडिकल कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज हो, every single college comes under NEET. All colleges like AFMC, AIMS, JIPMER, private and state government colleges, they come under the NEET exam. But जैसे कि मैंने आपको बता दिया, just giving the NEET exam doesn't make you eligible for admission in all of the above medical colleges. मतलब ये कि अगर आपने NEET exam दे दिया, it doesn't mean कि you are eligible to take admission in AFMC, AIMS, JIPMER. इन सब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो कैसे इन प्रोसीजर क्या होता है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। There are separate forms for each of these colleges after you have given the NEET exam. Now the entire video is divided in 5 parts. First, I'll tell you about 15% All India quota under NEET. Then I'll tell you about the state quotas, 85% state quota. Then AFMC, AIMS, JIPMER, and finally about the private colleges. हो सकता है आप लोग को प्राइवेट कॉलेजेस में उतना इंटरेस्ट ना हो, बट स्टार्टिंग के 4 पार्ट वीडियो का आप जरूर देखें। So starting with the 15% All India quota, 15% of seats in all government medical colleges of all the states are filled through NEET counseling. मतलब ये कि हो सकता है वो स्टेट आप यूपी के हो, लेकिन वो कॉलेज तमिलनाडु में हो, लेकिन तमिलनाडु के सारे गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस में भी 15% सीट्स विल बी फिल्ड वाया द NEET एग्जाम. These 15% seats present throughout the India and different state government medical colleges are filled by the students all over the country based on the NEET rank. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर यूपी में 100 मेडिकल सीट्स है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर यूपी में 100 मेडिकल सीट्स है, तो इसमें से 15%, दैट इज 15 मेडिकल सीट्स विल बी फिल्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्टेट बेस्ड ऑन द नीट रैंक। मतलब ये कि नीट की काउंसलिंग में ये 15 सीट्स आएंगी और उस काउंसलिंग में किसी भी स्टेट का बंदा, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो जेएनके का हो, किसी भी स्टेट का एस्पिरेंट वो उन 15 सीट्स में से एक एक सीट्स ले सकता है, बट ओनली दोस 15 सीट्स विल कम अंडर द 15% ऑल इंडिया कोटा. Next is your 85% seats. Now these 85% seats, these are the seats of the state. मतलब ये कि स्टेट अपनी एक काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी और उस काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ उस स्टेट के लोग ही उस काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं और उन 85% सीट्स में उनका राइट होगा. द एप्लीकेशन ओपन्स फॉर द स्टेट काउंसलिंग ऑफ ईच स्टेट सेपरेटली आफ्टर द नीट एग्जाम. मतलब ये कि आपने नीट एग्जाम दे दिया है, अब नीट का काउंसलिंग जब प्रोसेस हो रहा होगा उस टाइम पे आपके अपने स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होगा. तो ये नहीं है कि आपने नीट के काउंसलिंग में सीट्स भर दिए तो आपको सीट मिल जाएगा, नहीं, आपको अपने स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में भी पार्ट लेना है और उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना है. एग्जाम्पल अगर आपको फिर से दूं मैं, तो यूपी का एग्जाम्पल अगर दे, सपोज जैसे मैंने बताया अगर उधर 100 मेडिकल सीट्स है तो 15% तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आ गया. जो अब रिमेनिंग 85% सीट्स है, these will be filled from the state students itself. मतलब यूपी के स्टूडेंट्स ही इस 85% को फिल करेंगे. इसके लिए यूपी अपनी एक काउंसलिंग कराएगी, लेकिन यूपी की ये काउंसलिंग विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द नीट रैंक. एग्जाम एक ही हुआ नीट, नीट के रैंक के बेसिस पे ही यूपी अपने 85% मेडिकल सीट्स अब फिल करेगी. Now, the third category of colleges after the 15% AIQ and 85% state quota is the central government colleges.
सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी कॉलेजेस होती है? ये वो कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली आते हैं। स्टेट में इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं होता। इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो सारे के सारे एम्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है। एएफएमसी जो कि आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं, एक तरीके से वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है। वो महाराष्ट्र की स्टेट उसको कंट्रोल नहीं करती, भले वो पुणे में हो। एंड फाइनली जिपमर भी आपका एक टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है। नाउ यहाँ पे 100% सीट्स आर फिल्ड बाय नीट। सारी की सारी सीट्स जो एएफएमसी की है, जो एम्स की है, जो जिपमर की है, ये सारी की सारी सीट्स नीट के थ्रू ही फिल होंगी। लेकिन इन कॉलेजेस में आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये है कि बस नीट देने से आपका कंफर्म्ड सीट एएफएमसी में नहीं हो जाएगा। एएफएमसी का ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, नीट के काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम में इटसेल्फ एएफएमसी का एक सेपरेट फॉर्म आता है। यू हैव टू फिल दैट फॉर्म दैट यू वांट टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग ऑफ एएफएमसी एज वेल। फिर आपके नीट के रैंकिंग के हिसाब से, नीट के मार्क्स के हिसाब से एएफएमसी अपना मेरिट लिस्ट निकालता है। जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन्हीं बच्चों का नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा। सो इफ यू वांट टू take admission into AFMC or AIMS or JIPMA, you need to fill their form separately as well, and the selection is clearly based on the NEET score. इसके बाद अपना अलग selection procedure भी होता है। जैसे आप AFMC में जाओगे तो AFMC will carry out your TOEFL test, your PAT test, your medical examination, your interview। ये सारी चीजें AFMC में अपना selection procedure होता है उनका। लेकिन to get into that selection procedure, it is completely based on your NEET score and you have to apply to these colleges. नेक्स्ट कम कॉलेजेस विद 15% सीट अंडर नीट। अब मैं दो कॉलेजेस की यहां पे बात करूंगा, एएमयू एंड बीएचयू। नाउ 15% ऑफ सीट्स ऑफ एएमयू एंड बीएचयू दे आर फिल्ड थ्रू द नीट एग्जाम। बचे हुए 85% सीट इसके लिए स्टेट काउंसलिंग होती है। दीज आर नॉट स्टेट कॉलेजेस, ये थोड़े से डिफरेंट कॉलेजेस है, स्टेट के अंदर डायरेक्टली नहीं आते। लेकिन यहां पे भी 15% सीट्स आपका नीट के थ्रू फिल होगा। And finally, for private colleges, there are separate forms that need to be submitted for the private colleges as well, जो कि आपको भरना है और सबमिट करना है। नीट की काउंसलिंग के डायरेक्टली अंदर ये आते नहीं है, लेकिन इनका सिलेक्शन भी आपका नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होता है। So that was a small video of basic gist of 15% AIQ क्या होता है, 85% स्टेट कोटा क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस को कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। हर एक कॉलेज का, स्पेशली एएफएमसी, एम्स और जिपमा के सिलेक्शन प्रोसीजर पे हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। वहां पे मैं अपलोड करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना और कैसे कैसे आप इन टॉप रेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कितना टाइम लेता है, कितना फीस होता है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें भी आपको मैं बताऊंगा। बट कीप दिस इन बैक ऑफ योर माइंड कि बस नीट एग्जाम देना इज नॉट द एंड ऑफ द बैटल। अभी नीट एग्जाम के बाद भी सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत सारी चीजें हैं। सो यू हैव टू स्टे अपडेटेड and fill the forms as they come. And obviously, if you stay connected with us, we'll keep reminding you and notifying you about the forms that are coming up as well. So that is all for today's video, guys. I'll see you guys again in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.